हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आईसीटी, जो कि हमारे चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी एग्ज़ाम में 15 मार्क्स की आने वाली है। आज की क्लास में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आईसीटी है, आईसीटी होता क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? तो आईसीटी होता है आई होता है आपका इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो जो फुल फॉर्म होती है हमारी आईसीटी की वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस चीज़ को आप सूचना बोलेंगे? तो इन्फॉर्मेशन होता है हमारा एनी पीस ऑफ नॉलेज। तो कोई भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम क्या बोल देंगे? सूचना। इसके बाद है कि कम्युनिकेशन, सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम आदान प्रदान करते हैं किसका? सूचना का, विचारों का। तो सी कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं इस इंफॉर्मेशन का, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी है, अगर हम इसको सिंपल सी सेंस में समझें तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम इसको बोल देते हैं आईसीटी। अब इसकी हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन है? क्योंकि आईसीटी आर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल। कि आईसीटी क्या है? हमारा एक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल है। वेराइड सेट ऑफ गुड्स, एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, स्टोर, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो आईसीटी है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई टूल है। वो टूल हमारा क्या हो सकता है? हमारे कोई गुड्स यानी कि कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी टूल, गुड्स जिसको हम बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एंड सर्विस में यहाँ पर सॉफ्टवेयर, कोई भी किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन आप मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन एंड सर्विस के अंदर। तो हमारा आईसीटी क्या है? कोई एक टूल है जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? दैट आर यूज टू प्रोड्यूस, की इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोड्यूस, जनरेट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आपने कोई भी टॉपिक है उसको सर्च किया, तो वहाँ से क्या किया? आपको इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिली, ठीक है। आप स्टोर कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको कोई भी ब्लॉग है, वो आपको आर्टिकल है इंटरनेट के ऊपर, आपको वो पसंद आया है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन क्या रहेगी आईसीटी की, कि कोई भी एक टूल जो हमारा गुड्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके फॉर्म में भी हो सकता है, और जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसको जनरेट करने में, उसको स्टोर करने में, उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आईसीटी। अब आईसीटी टूल्स की जैसे बात कर रहे हैं, तो आईसीटी टूल्स जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर, आपका सेल फोन, आपके सेल फोन टावर्स, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू जो आपकी नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़पेपर, जैसे आपकी जो फ़ोन के अंदर जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी, उनकी बात की जा रही है। रेडियो, टेलीविज़न एंड लैपटॉप, ये सारे के सारे क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनका आप यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को लेने में या इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में, ठीक है। इसके बाद की जो हमारे आईसीटी हैं उनके उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? कि हमारा जो शिक्षा का फील्ड है उसके अंदर आईसीटी है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, उसके उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले तो है कि इम्प्रूव एक्सेस टू सिस्टम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। कि आईसीटी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहा है अभी तक हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का।
जैसे कि हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड जब कोविड-19 से जूझ रहा था, तो उस टाइम पे जो ऑनलाइन एजुकेशन है वही एकमात्र सहारा थी। इसके बाद है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्पेशली अक्रॉस रिमोट लोकेशन, कि जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जैसे जब कोविड का टाइम था, टीचर है जब ऑनलाइन क्लासेज होती हैं उसके थ्रू टीचर को एक नया जरिया मिला पढ़ाने का, जैसे नए मेथड मिले। पहले तो टीचर को सिर्फ ऑफलाइन है किस तरह से करना है वो चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे ही टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला तो टीचर को क्या हुआ, पहले प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं टीचर को फर्स्ट टाइम फेस करने को मिली, और उनका सॉल्यूशन किसकी हेल्प से मिला, आईसीटी की हेल्प से। इसके बाद है टू असिस्ट स्टूडेंट टू ग्रो पर्सनली बाय फैसिलिटेटिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग, कि जो स्टूडेंट है उनको हेल्प मिली, डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग है उनको उनके द्वारा फैसिलिटेट करने की, जैसे कि आप डिस्टेंस मोड है उसके थ्रू कैसे पढ़ना है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो मोस्टली हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि ऑनलाइन में क्या था कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि टीचर ने आज कोई भी वर्क दिया है वो कल चेक होगा आपका क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या था, बच्चों ने सेल्फ पेस्ड लर्निंग की अपने अकॉर्डिंग लर्निंग है वो शुरू की थी। इसके बाद है कि इट एम्स टू हेल्प लर्नर टू हैव एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंड। स्टूडेंट को कौन सा लेक्चर पसंद आ रहा है, कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंड, किस तरह की इन्फॉर्मेशन, कौन से नोट्स हिंदी में बनाने हैं, बाइलिंगुअल बनाने हैं, इंग्लिश में बनाने हैं, तो क्या है बच्चों को खुल के अपनी तरफ से पढ़ने का मौका मिला, कोई बाउंडेशन नहीं थी, विदाउट बाउंडेशन, फ्लेक्सिबल माइंड के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ज्योग्राफिकल बैरियर आर इजीली ट्रांसलेट विच एक्सपेंड अवेयरनेस ऑफ अदर सोसाइटीज़ एंड डिस्टेंस। ज्योग्राफिकल बैरियर कौन से होते हैं कि जहाँ पर एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का लिविंग हाउस है, और एक जहाँ पर बच्चा पढ़ने जा रहा है अपने एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेंटर में, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, तो ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो रिमूव हो गए विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। इसके बाद है कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स प्रोसेस एंड कंपाइलेंस नॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हुआ है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। और क्या है कि मेजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस, कि जो स्टूडेंट है कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लाइव क्लास ले रहे हैं या आप किस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चे किस तरह से अपना इंटरेक्शन दे रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं टीचर के साथ, ठीक है। तो ये था हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स आईसीटी के। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट है पीरियोडिकल्स, इसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है कि दीज आर अवेलेबल एट चीप रेट्स इफ़ द सब्सक्रिप्शन मोड इज अडोप्टेड बाय द रीडर। देखिए आप जब भी कोई ऑनलाइन कोर्सेज देखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी भी चीज़ का तो उसके साथ आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, या तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है, या आपको वन के साथ कुछ दूसरा जो कोर्स है वो आपको फ्री मिलता है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो आपको कॉस्टली नहीं पड़ती है, चीप रेट, यानी कि आपको सस्ते जो रेट्स हैं उसके अंदर आपको कोर्स है वो अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि दीज आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड। अब फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरह से बोल सकते हैं हम, कि जैसे आपके जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको जो लेक्चर मिलते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको जब भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि मोर इकोनॉमिकल, हायर ऑफ डिलीवरी एंड वाइडर रीच, कि जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है वो ऑफलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। हायर ऑफ डिलीवरी एंड वाइडर रीच, कि अगर आपको यहाँ से आपके किसी दूसरे फ्रेंड के पास कोई भी मटेरियल सेंड करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंडों के साथ उसको भेज सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑफलाइन में क्या है कि जब आप उसके साथ फेस टू फेस मिलेंगे या किसी के बाई हैंड कराएंगे आप, या फिर पोस्ट जो आपकी पैकेज होते हैं उसके थ्रू पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आईसीटी है उसका क्या है कि आपका जो टाइम है टाइम सेविंग है, हम ये बोल सकते हैं।
यूनिफॉर्म क्वालिटी की, सबके पास जो मटेरियल है वो सेम क्वालिटी का जाएगा। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग की, हर एक बच्चा क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि व्यक्तिक अधिगम कि हर एक बच्चा क्या है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उनको सीख सकता है। इसके अलावा फिफ्थ है कि टाइम एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव, डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव कि जो आपकी डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती है आपकी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। क्लाइमेट है, जैसे आपका जो मौसम बारिश का हो तो क्या होता है कि आपको स्कूल में, आपके कॉलेजेस में जाने में आपको जो प्रॉब्लम होती है, तो जो मौसम है, जो क्लाइमेट है और जो डिस्टेंस है वो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंटरटेन दी मैसेज, यानी कि मूवीज़ हैं, आप इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं आपकी, और एक्यूरेसी कि आपकी जो आपको कंटेंट मैटर मिल रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू योर ऑफलाइन एजुकेशन। ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। अब इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, सबसे फर्स्ट देखिए, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट कि अगर आप सब्सक्रिप्शन मोड लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन, कुछ सिस्टम भी अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या है कि जब आप कोई जब बिल्कुल स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि ओवर रिलायंस ऑन ICT लिमिट्स स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स कि जो ICT है वो बच्चों की क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग है उसको डिलिमिट कर देती है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, अगर उसी का हम एग्जांपल लेते हैं, वो पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता है, तो जो बाहर की जो सोशल डेवलपमेंट है, उसकी जो सोशल एक्टिविटी हैं वो डिलिमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ICT कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हैव नेगेटिव फिजिकल साइड इफ़ेक्ट सच एज विजन एंड प्रॉब्लम्स कि बच्चे की जो फिजिकल है वो साइड इफ़ेक्ट बच्चे को के ऊपर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बच्चा पूरा दिन फ़ोन के अंदर, किसी भी स्क्रीन के अंदर या कंप्यूटर की स्क्रीन लगा लें हम, अगर कंटिन्यूसली उसके साथ पढ़ाई कर रहा है तो बच्चे की जो विजन है, आई है, उसको तो इफ़ेक्ट करेगा ही। ठीक है, साथ में क्या है कि बच्चे का जो मतलब बाहर जाने की जो एक्टिविटी होती हैं, एक तो आप डेली बाहर निकलें, जो आपका इन्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, आप फ्रेंड्स से मिलते हैं, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, तो उन सब केसेस के देखते हैं तो हम वहाँ पर हमारे ICT है वो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद फोर्थ है कि स्टूडेंट में बी ईजिली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर लर्निंग में विजिट अनवांटेड साइट्स कि जो बच्चे हैं ऑनलाइन अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इजीली डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, सपोज कीजिए आप अपने स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी एक टॉपिक है वो सर्च कर रहे हैं और आपको बीच में ऐड दे दी जाती है, ऐड दिखाई जाती है आपको, जैसे किसी गेम की ऐड दिखा दी और बच्चा क्या है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया और गेम है, गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो बच्चे क्या है यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एसेसिबिलिटी इशू किस तरह से रहेगा कि जो मोस्ट ऑफ आपके रूरल एरिया होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर इंटरनेट है उसकी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या लिमिटेशन है इसकी कि डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड ICT इज बेसिकली ए डिलीवरी सिस्टम कि जो इवेल्युएशन बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। क्लास है, क्लास के अंदर आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, आप ओरली भी ले सकते हैं, आप उनका रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एजुकेशन करा रहे हैं तो उस केस में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो आपकी ना दो तरह की मीडिया है ICT में, एक है आपकी एनालॉग, दूसरी है आपकी डिजिटल। सो एनालॉग मीडिया कौन सी है, जो कि आपकी जो प्रोसेसिंग है ना ऑडियो और वीडियो सिग्नल है उसको ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। यहाँ से ना आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि एनालॉग मीडिया है वो किस तरह से काम करता है आपका, या फिर प्रोसेसिंग पूछ ली जाती है कि जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल है उनको इलेक्ट्रॉनिक पल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, वो कौन सी मीडिया होती है, वो होती है आपकी एनालॉग मीडिया। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनटू बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट आपने देखा होगा 0 and 1 की जो फॉर्म होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्मेट होती है। ठीक है,
सो आपकी डिजिटल है उसके अंदर बाइनरी फॉर्म में होता है, जबकि आपका जो एनालॉग मीडिया होता है उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक पल्स है उसमें कन्वर्ट करते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद सिग्नल की बात करें तो एनालॉग है उसके अंदर आपका सिग्नल है कंटिन्यूस रहेगा, जबकि आपका डिजिटल मीडिया है उसके अंदर सिग्नल है वो डिस्क्रिएट रहेगा। डिस्क्रिएट मतलब इसके अंदर तो आपकी ऐसे चलेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। जबकि आपकी डिजिटल की बात की जाए तो उसमें आपकी जैसे स्क्वायर वेव है ना, इस तरह से बनती हैं। ओके, सो नेक्स्ट यही आ गया कि आपकी जो एनालॉग मीडिया है वो साइन वेव है, जैसे ये दिखा रखा है मैंने, साइन वेव है, इससे आपका शो किया जाता है। जबकि आपकी डिजिटल मीडिया होती है वो आपकी स्क्वायर वेव से, ये देखिए स्क्वायर वेव से डिनोट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बेस्ट सूटेड फॉर ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, जबकि आपका जो डिजिटल है मीडिया वो आपकी कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बाइनरी फॉर्मेट है, तो आपका कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, एनालॉग में जैसे कि ह्यूमन वॉइस है एयर के अंदर, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जबकि आपका जो डिजिटल है उसका एग्जांपल क्या रहेगा, आपके जैसे कंप्यूटर है, सीडी, डीवीडी, ठीक है, और अदर जो भी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस मीडिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ से पे जानना है कि सिंक्रोनियस कौन सी होती है और एसिंक्रोनियस कौन सी होती है। तो सिंक्रोनियस में तो क्या होता है कि आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, मतलब आप फेस टू फेस उसी टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर, ठीक है। जैसे सिंक्रोनियस देखिए कि वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम इन ऑनलाइन लर्निंग वर्ल्ड, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन की नहीं कर रहे। ऑनलाइन क्लास जैसे जब क्या होता है कि उधर से टीचर पढ़ा रहा है एक साइड से और दूसरी साइड से उसी टाइम पे स्टूडेंट इंटरेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आपके जो लाइव सेशन चल रहे हैं वो आपका सिंक्रोनियस मीडिया है, उसका एग्जांपल है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जब आप लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं अपने टीचर के साथ। एसिंक्रोनियस कौन सा होता है कि जब आप लाइव इंटरेक्ट नहीं होते, आप किसी की रिकॉर्डेड जो लेक्चर होते हैं वो देखते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने अभी ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूँगी, जब भी आपको टाइम होगा आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखेंगे, यानी कि आप एसिंक्रोनियस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सो सिंक्रोनियस एट द सेम टाइम एंड एसिंक्रोनियस जहाँ पर रिले ऑफ द टाइम, ठीक है, मतलब बाद में देखते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूज ऑफ ICT इन लर्निंग, की जो ICT है उसको आप अपने लर्निंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, ई स्टैंड फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, आप आईपैड का यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं और उसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। सो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसी को हम ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबके अंदर आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है वो किससे एसोसिएट करती है, एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी से। इसके बाद नेक्स्ट है कि इट ओवरकम टाइमिंग, अटेंडेंस एंड ट्रैवल डिफ़िकल्ट। टाइम सेविंग है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस है उसका कोई इशू नहीं रहता, आपको जो ट्रैवलिंग की जो डिफ़िकल्टी होती है वो आपकी ICT के थ्रू सोल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेब बेस्ड लर्निंग। वेब का आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, वेब कौन सी होती है, जैसे www. आप कुछ आगे कुछ भी वेबसाइट, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सो वेब लर्निंग आप कैसे यूज़ करेंगे, आप या तो फ़ोन के अंदर ही यूज़ करेंगे या आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ गूगल सर्च इंजन चाहिए या ब्राउज़र चाहिए, साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए और आपको इंटरनेट है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो वेब बेस्ड लर्निंग है क्या है, ये हमारा सबसेट है, मतलब एक पार्ट है किसका, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोल दें या हम ऑनलाइन लर्निंग है वो बोल दें, ठीक है। सो वेब बेस्ड लर्निंग इज़ द सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग।
एंड रेफर्स टू लर्निंग यूजिंग एन इंटरनेट, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। ब्राउज़र, दो चीज़ें होती है, आप एक होता है आपका ब्राउज़र और एक होता है आपका गूगल सर्च इंजन जहाँ बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और सर्च इंजन कौन से होते हैं और ब्राउज़र कौन से होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। इसके बाद जो सेकंड है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, देखिए ब्लेंड का अर्थ क्या है, दो चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेडिशनल मेथड और आपका जो मॉडर्न मेथड बोल सकते हैं आप, या ऑनलाइन मेथड बोल सकते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि आपकी ऑफलाइन लर्निंग प्लस आपकी ऑनलाइन लर्निंग, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मतलब दोनों को क्या कर दिया हमने, ब्लेंड कर लिया, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन होता है आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रैक्टिस विद ई लर्निंग सॉल्यूशन, तो वो हो जाती है आपकी ब्लेंडेड लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट है कि दीज मेथड में इंक्लूड ए मिक्सचर ऑफ फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, एंड ये वही चीज़ बता रखी है, क्योंकि आपकी जब ऑफलाइन क्लासेज होती है तो क्या होती है, आपकी फेस टू फेस लेक्चर होते हैं, टीचर और जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग की बात की जा रही है। सेल्फ बेस्ड मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासरूम। सो यही चीज़ बताई गई है फेस टू फेस, जैसे कि आपके लेक्चर होते हैं, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसेज, जहाँ पर आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं ईजिली। सेल्फ बेस्ड जहाँ पर आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द टीचर प्रेजेंट ए सीरीज ऑफ लेसन एंड असाइनमेंट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज इंडिविजुअल। ये सेल्फ बेस्ड जो लर्निंग है उसकी बात की जा रही है कि जो टीचर है वो लेसन है, जैसे आपकी यूट्यूब का अगर कोई चैनल देखते हैं आप, उसके अंदर आपको क्या है बहुत सारे लेक्चर हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन वो लर्नर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि यूज ऑफ आईसीटी का और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो बिजनेस के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब देख सकते हैं या गवर्नमेंट जितनी भी कंपनी वगैरह हैं सबके अंदर कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन है उसके अंदर आप देख ही चुके हैं कितना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है, साइंस के अंदर यूज़ हो रहा है, और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मतलब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर आईसीटी है उसका यूज़ नहीं किया जा रहा हो, ठीक है। सो ये था हमारा आईसीटी का इंट्रोडक्शन, और इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने जान ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।